सो हेलो डियर ऑल, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7th। और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एक चीज पढ़वाना चाहता हूँ जिस पे स्टूडेंट्स का ध्यान जाता है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्रू सी इज पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई वट एवर। तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन में उसने क्या लिखा है? आपको पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एडी के पैरेलल हो, और जब आप इस ए बी को आगे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट ई पे। गॉट इट? सो ये जो हिंट आपको यहाँ पे दिया है, ये उसने बिल्कुल यही लिखा है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि सी से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और ए बी से भी आपने एक लाइन को एक्सटेंड किया जो आपस में एक दूसरे को ई पे कट कर रहे हैं। तो यहीं से मेरे क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या क्या है। क्वेश्चन में एडी को बीसी के इक्वल बोला गया है, तो इस चीज को तो हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा, ए बी और सी डी को पैरेलल बोला है भाई। तो अगर ए बी यहाँ सी डी के पैरेलल है जो हमें गिवन है, दूसरा हमें जो एडी है वो यहाँ बीसी के इक्वल दिया है, तो ये सारा का सारा गिवन है। ठीक है, तो पहले पार्ट में जो मुझे गिवन है मैंने अभी उसी को अगर लिखा तो मेरे पास ये दो आउटकम्स अभी मुझे पता चले हैं। अब मैंने क्या किया था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी किया था। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया था, मैंने सी से, आप लिखोगे थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ अ लाइन सीई पैरेलल टू एडी विच मीट्स, जो कि मीट कर रही है द एक्सटेंशन ऑफ, विच मीट्स द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब ऑफ ए बी। अगर मैं ए बी को बढ़ा दूं कल के दिन, ऐसे अगर मैं बढ़ा के लिख दूं एट पॉइंट ई पे, तो ये आपको गिवन भी था। यहाँ पे आपने ये अभी कंस्ट्रक्शन का भी देखा। आपको क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, आपको तीन पार्ट्स प्रूव करने हैं। तो वन बाय वन मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं एंगल ए और एंगल बी को यहाँ करके दिखाऊंगा सबसे पहले इक्वल, लेकिन ये इतना इजी नहीं होगा, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में मैं देखो सबसे पहले क्या स्टेप कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ कि जो मेरा एडी है वो पैरेलल था सीई के, और ये आपने कैसे किया था, ये आपने कंस्ट्रक्शन के थ्रू किया है अभी अभी। ठीक है, दूसरा आपने क्या बोलना है कि जो आपका ए बी है, अब चाहे आप ए बी लिखो चाहे आप ए ई लिखो, बात सेम है क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो वो आपने किसके पैरेलल बोला था, डी सी के। तो ये पार्ट हमें गिवन था, ये तो हमें गिवन था भाई। अब इफ टू ऑपोजिट, अगर दो ऑपोजिट पेयर हमारे, इफ टू ऑपोजिट पेयर्स आर पैरेलल, अगर दो ऑपोजिट पेयर्स आपके पैरेलल होते हैं, देन उसके बाद क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जो होता है कोई भी, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन ने जो आपको सबसे बड़ा हिंट यहाँ पे दिया है वो आपको ये दे दिया कि ये अब पूरा का पूरा फिगर बन चुका है एक पैरेललोग्राम, है ना। और अगर अभी ये एक पैरेललोग्राम बन गया है तो सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी पैरेललोग्राम की वो होंगी यहाँ पे फॉलो। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एडी है अब वो आपके ई सी के इक्वल हो जाएगा, यानी ये जो एडी है ये ई सी के इक्वल हो जाएगा, और एडी आपका बी सी के इक्वल भी था, तो यानी अब तीनों के तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई चैलेंज तो नहीं है भाई। आपने सबसे पहले क्या किया, एडी और ईसी को इक्वल किया,
सबसे पहले ये दिखाया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है अगले स्टेप में मैं देखता हूँ स्पेस है या नहीं है। बिल्कुल स्पेस है। तो यहाँ पे अगर AD और आपका ये बराबर है और ये भी आपस में बराबर है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा पे ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का नाम जो है BCE है ना, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको कहीं ऊपर लिख देता हूँ यार, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो अगर मुझे किसी पार्ट को रब करना हो मुझे बताइएगा। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अगर मैं आपको बोलूँ ट्राइंगल BCE में अगर आप ढंग से देखें, अगर आपका EC और BC अगर आपस में इक्वल है, तो क्लियरली जो मैं इन एंगल्स को यहाँ नेम दे रहा हूँ, इसको मैं B1 बोल रहा हूँ, इसको मैं एंगल E बोल रहा हूँ। तो जो मेरा एंगल B1 होगा वो यहाँ एंगल E के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल साइड्स है, इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, ये हमें पता है। तो सिंपल सा बात है, इक्वल साइड्स जो होती हैं किसी भी ट्राइंगल की है इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया, इस B1 को यहाँ पे E के इक्वल बोला। गॉट इट। अगर मैं फर्दर नेमिंग दूं और इसको मैं A नाम दूं और इसको मैं अगर B नाम दूं, तो यहाँ पे अब क्या क्या होने जा रहा है देखिए। सिंपल सा लॉजिक है भाई। आपको पता है आपका एंगल A और आपका एंगल जो E है वो यहाँ पे 180 हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से? को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से। अब सम जो होता है को इंटीरियर एंगल्स का वो 180 होता है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो AD है वो पैरेलल है CE के, तो ये प्रॉपर्टी लग सकती है। वहीं पे जो आपका B और B+1 का जो सम होगा होगा तो बेटा ये भी 180, क्यों? लीनियर पेयर की वजह से। तो कोई भी दो एंगल अगर एक स्ट्रेट लाइन पे हैं तो वो लीनियर एंगल बन जाते हैं। तो यहाँ से आपको पता चली एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये वाली, ठीक है। तो अब इसको भी आप यूज करोगे या नहीं करोगे वो डिपेंड करेगा हमारे अब इस क्वेश्चन में। अब मैं किसी चीज को रब करना अगर चाहूँ तो मैं इस पार्ट को यहाँ पे रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके। अब क्वेश्चन ने सिंपल सी बात है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके कैन आई से कि जो मेरा AE है और जो मेरा B1 है दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों 180 के इक्वल है। यहाँ से आप B1 और E1 को कट करोगे, क्योंकि आपने स्टेप नंबर या आप जो भी इसे नेम दोगे उसके अकॉर्डिंगली आपस में इक्वल हैं। तो जो एंगल A मेरा है बेटा वो मेरा एंगल B के इक्वल यहाँ आ चुका है, और सिर्फ विद दिस वे आई कैन से माय फर्स्ट पार्ट इज डन। गॉट इट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है यार। अभी अभी आपने क्या दिखाया कि ये जो आपका एंगल A है और ये जो आपका एंगल B है ये आपस में इक्वल आए हैं। इसको मैं एंगल D नेम दे देता हूँ, इसको मैं एंगल C नेम दे देता हूँ। तो अगर मैं पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ूं, आप क्या बोलोगे? एंगल A और एंगल D जो है वो हो जाएगा आपका 180, और जो एंगल B है और जो एंगल C का सम है वो भी हो जाएगा यहाँ पे 180। और इसका रीजन क्या देंगे आप? क्योंकि AB जो आपका है वो CD के पैरेलल है। सो यहाँ पे बाय को इंटीरियर एंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती है, बाय को इंटीरियर एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है, जो कि आप लिख सकते हो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180, एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो मैं वो लिख देता हूँ पूरा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए भाई आप लोगों को।
सिंपल सा बात है, ए बी सी डी के इक्वल है तो सम ऑफ कोइंटेड एंगल्स 180 होता है, वो यहाँ पे हुआ है। और इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मैं बोलूँगा मेरा एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो मेरा एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है। अभी अभी आपने एंगल बी और एंगल ए को सेम दिखाया था तो ये कैंसिल हो गए, और सेकंड पार्ट में मुझे एंगल डी जो है वो एंगल सी के इक्वल मिल गया। सो माय दिस पार्ट इज आल्सो डन। अब चलते हैं हम इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपको क्या करना है, इसमें ट्राइंगल ए बी सी को जो है वो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल बी ए डी के। तो बेसिकली अगेन यू नो आई नो, मुझे बस ये 3 पॉइंट चाहिए। तो ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ पे है, तो भाई फिगर में ही ढूंढना पड़ेगा, और फिगर के हिसाब से एक ट्राइंगल है बी ए डी, तो एक ट्राइंगल बन गया ये हमारा बी ए डी, और एक मेरा ये ट्राइंगल बन गया यहाँ ए बी सी। गॉट इट? सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्राइंगल्स, जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ। हम इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी देना इज वेरी वेरी इजी बेटा। ए बी और ए बी जो यहाँ पे है वो आपको दिख रहा होगा, वो है कॉमन। पहला चीज बिल्कुल सर दिख रहा है। दूसरा, आपका ये जो ए डी है और जो आपका बी सी है, इफ यू रिमेंबर ये तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग से इक्वल गिवन थे, तो ये तो आपको गिवन ही था। और एंगल ए और एंगल बी जो है वो आपने जस्ट प्रूव किया है, ठीक है। तो जो आपने ये जो प्रूव किया था पार्ट नंबर 1 में ना, कि एंगल बी और एंगल ए इक्वल है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब आपका देखो, तो आपने इस एंगल को यूज़ किया, इस साइड को यूज़ किया, तो ये हुआ साइड एंगल साइड। सो सिंपल सी बात है भाई, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपने इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दिया इन दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है, वाया दिस प्रॉपर्टी। तो ये पोर्शन भी डन। और पार्ट नंबर 4 में आपको कुछ नहीं करना है, बस ये लिखना है बाय सीपीसीटी की हेल्प से आपने यहाँ क्या किया, आपने ये जो डायगोनल एसी है, ये जो डायगोनल एसी है, इस डायगोनल एसी को डायगोनल बी डी के इक्वल कर दिया। और विद दिस वे दिस क्वेश्चन इज डन। होपफुली आपको समझ में आए होंगे ये चारों पार्ट जो हमने सॉल्व करे हैं। थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन क्लियर होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू गाइज।